जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। जो राष्ट्रपति में क्लास 1 और क्लास 2 जो कंप्लीट हुआ है उसके आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और राष्ट्रपति का आज क्लास 3 होगा और एक और क्लास आएगा क्लास 4। इसके बाद राष्ट्रपति चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए राष्ट्रपति के टॉपिक हम लिख देते हैं। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, इसका इंग्लिश प्रेसिडेंट। तो ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे जो क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट हुआ है ना, उसके बाद का जो बातें आएगी राष्ट्रपति के बारे में। जैसे लास्ट टॉपिक हम पढ़े थे कि राष्ट्रपति किस किस के सजा को माफ कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है। आर्टिकल 72 के तहत कुछ उनको प्रावधान जो दिए गए थे ना, उसके आगे हम बात करते हैं। तो दोस्त आप नोट में लिखिए कि राष्ट्रपति क्या है ना, सिविल कोर्ट तथा सेना की जो कोर्ट होती है ना, दोनों की सजा को माफ कर सकता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आइए इसके बाद पढ़ने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति सिविल कोर्ट और सेना की कोर्ट दोनों की सजा को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल ओनली केवल सिविल कोर्ट की सजा को माफ करता है, न कि कोर्ट की सजा को, सेना की कोर्ट की माफ को सजा को ये राज्यपाल कभी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए राज्यपाल के जो प्रावधान है वो केवल सिविल कोर्ट की सजा माफ कर सकता है। उसमें भी नोट में लिखिए, मौत की सजा राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। ये नोट में आप लिखिए कि राष्ट्रपति सिविल कोर्ट और सेना की कोर्ट दोनों की सजा को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल ओनली सिविल कोर्ट की सजा माफ कर सकता है। इसमें भी नोट लिखिए कि मौत की सजा को छोड़कर राज्यपाल माफ कर सकता है। राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है। राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है, किंतु फांसी और सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, ये भी सेना के सजा को माफ नहीं कर सकता है, जबकि भारत के जो राष्ट्रपति है सेना के सजा को माफ कर सकता है। इतने पावर है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो आइए आज हम बात कर लेंगे राष्ट्रपति की क्या क्या सैन्य शक्तियां हैं, इस पे हम बात करेंगे। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति क्या क्या है ये हम बात करें। ये तीनों सेना का प्रधान होता है, तीनों सेना का मुखिया होता है हमारा राष्ट्रपति। अतः यह किसी देश से अगर युद्ध हो, विराम की अवस्था हो, युद्ध या विराम की घोषणा करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर किसी देश से युद्ध करना है तो यही घोषणा करेगा कि रेडी टू फायर, या विराम करना है तो फिर स्टॉप कर दो युद्ध को। ये राष्ट्रपति का दायित्व है। राष्ट्रपति सेना का प्रमुख है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये चीज आप याद रखिएगा। ये सैन्य शक्ति हमारे राष्ट्रपति को मिली हुई है। वही राजनीतिक शक्ति की बात करें कि इनके पास राजनीतिक शक्ति क्या है, तो ये भारत के जो भी राजदूत है ना, जो भी भारत के राजदूत हैं वो विदेशों में भेजने का काम हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कोई भी राजदूत अगर विदेश से हमारे देश में आना चाहते हैं तो राष्ट्रपति ही अनुमति देते हैं किसी विदेशी राजदूत को भारत में आने के लिए। ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ये आपको याद होना चाहिए। चाहे कोई भी विदेश जाने वाला हमारे भारत के जो मंत्री होंगे ना, कोई भी विदेश अगर जा रहा है कोई मंत्री, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही भारत से बाहर जा सकता है कोई मंत्री। ये चीज जो छोटे छोटे पॉइंट है, ये चीज आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई बता देगा कि प्रधानमंत्री से अनुमति लेके जाना है। नहीं, ये राष्ट्रपति से अनुमति लेके जाना है। ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त है हमारे राष्ट्रपति को। तो ये राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां कुछ बात कर लेते हैं। कुछ राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां भी मिली हुई है। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद क्या 352 और 356, 360, ये चीज, ये 306, ये राष्ट्रपति शासन, ये सब जो है ना, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां मिली हुई है। क्या समझे? आपको बता दें कि आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात लगाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। 352 के तहत जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए, कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या देश में ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात का लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। 352 में लिखी हुई है कि कोई भी देश हमारे देश पर हमला करे, आक्रमण करे या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो मंत्रिमंडल के आधार पर, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। घोषणा के 30 दिन के अंदर, सुनिए आगे, घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों से
राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन कराना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपात तो लग गया है, लेकिन फिर राज्यसभा से, लोकसभा से इस राष्ट्रीय आपात को अनुमोदन कराना आवश्यक है। यदि राज्यसभा मान लीजिए कर दिया, मान लीजिए कि राज्यसभा कर दिया अनुमोदन तथा लोकसभा भंग हो गई, उसी टाइम लोकसभा भंग हो गई, तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। अगर नई लोकसभा बनती है तो 30 दिन के भीतर उसको अनुमोदन करना पड़ेगा। ये चीज लिखी हुई है अनुच्छेद 352 में, ये चीज आप याद रखिए। दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद अगर दोनों सदन मान लीजिए अनुमोदन कर दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो आपात 6 महीना तक लागू, 6 महीना तक लागू या अनुमोदक अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर दोनों सदनों से पारित हुआ तो 6 महीना से अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है उस राष्ट्रीय आपात को। क्या समझे? यदि राष्ट्रपति, ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति अपने मन मर्जी से लागू कर देते हैं। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आपातकाल लागू करता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। इसलिए ये जो चीजें बनाई गई है ना, एक दूसरे से सोच सकते हैं कि कॉम्बिनेशन के द्वारा तभी देश चलता है, ऐसे नहीं चलता है, अपने मन मर्जी से नहीं चलता है। क्या समझे? ज्यादा स्वतंत्र होना भी सर्वनाश होता है। आपको मैं बता दिया कि ज्यादा स्वतंत्र होना भी सर्वनाश करता है। जैसे आप देख लीजिए सुपनेका को या रावण को देख लीजिए, मर्यादा में रहकर ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मर्यादा में रहकर ही आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मर्यादा में रहकर ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा स्वतंत्र अगर राष्ट्रपति को दे दीजिएगा तो कल ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा, कल ही कुछ कर देगा, तो ऐसे नहीं चलता है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है? तो दोस्त हम आपको बता दें कि इसमें मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। आपका जो भी फंडामेंटल राइट्स है ना, ये रुक जाते हैं, स्थगित कर दिया जाता है। देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। अनुच्छेद 352 जब तक लागू रहता है, अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को जो स्थगित करने का काम हमारा राष्ट्रीय आपात करता है। राज्य सरकार की जो भी शक्ति है, शक्ति विहीन हो जाती है राज्य सरकार। क्या समझे? तो ये सब चीज जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल में होते हैं। जो संसद है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने लग जाता है, किंतु यह प्रभावी केवल 1 साल तक ही रहता है कानून। तो ये सब राष्ट्रीय आपात का प्रभाव जो है ये चीज है। अब तक आपको बता दें कि 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। राष्ट्रीय आपात कब? 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस टाइम भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। दूसरा 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश संकट में आया था, उस टाइम भी ये हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और तीसरा दोस्त आपको बता दें कि 1975 में आंतरिक अशांति के तहत लगा दिया गया था। आंतरिक अशांति, हमारी इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति पर ही राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगा दिया था। क्या समझे? और राष्ट्रीय आपातकाल में आपको दोस्त बता दें कि लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज है, आपको याद करने की जरूरत है। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर है, हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे आपको। क्योंकि देखिए यहाँ से हम आपको बता दें कि अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। और आपको दोस्त बता दें कि राष्ट्रपति शासन और राजकीय आपात में क्या अंतर है। यह तब लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए, राज्य का जो संवैधानिक स्थिति है वो संविधान के अनुरूप न चले, तब अनुच्छेद 355 में कहा गया कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेगी। अतः बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा उस राज्य में। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी उस बहुमत की सरकार। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है हमारे संविधान में दोस्त। यदि 355 और 365 का भी उल्लंघन कोई करता है, कोई राज्य 355 और 365 का कोई राज्य उल्लंघन करता है, तो राज्यपाल की सूचना पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति
क्या राष्ट्रपति आपातकाल को लागू कर सकता है अगर 355 और 365 कोई राज्य उल्लंघन करता है। तो राजकीय आपात का अनुमोदन 60 दिन के अंदर आपको करना होगा, 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्या समझे? तो ये सब जो चीजें हैं ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपात 352 और राष्ट्रपति आपको बता दें कि ये शक्तियां हैं जो आपको याद करने की जरूरत है। और राजकीय आपात दोस्त बता दें कि राज्यसभा ने तो कर दिया, लोकसभा अनुमोदन के पूर्व ही भंग हो गया, तो लोकसभा 30 दिन के भीतर उसको करना अनिवार्य है, इसको आप बता दिया। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद यह 6 माह तक लागू रहता है, 6 माह करके इसका अधिकतम 3 माह तक और लागू कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।